हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को किन्स के सिद्धांत की प्रमुख धारणाएं हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रभावपूर्ण मांग, उपभोग मांग या उपभोग फलन, बचत फलन अथवा बचत उपभोग प्रवृत्ति। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। किन्स के द्वारा सिद्धांत की कुछ प्रमुख धारणाएं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग से तात्पर्य मुद्रा की उस मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक देश के लोग उपभोग और विनियोग पर व्यय करते हैं। आय के विभिन्न स्तरों पर मांग के विभिन्न स्तर होते हैं, लेकिन मांग का प्रत्येक स्तर प्रभावपूर्ण नहीं होता। मांग का वह स्तर प्रभावपूर्ण होगा जो सामूहिक पूर्ति के बराबर है। अब हम इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से प्रभावपूर्ण को समझाया गया है। प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत में किन्स ने आय तथा रोजगार सिद्धांत की आधारशिला पर बात की है। किन्स के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, अर्थात प्रभावपूर्ण मांग के कम होने पर देश में बेरोजगारी फैलती है और इसे बढ़ाकर ही बेरोजगारी को दूर किया जाता है। जितने ही मांग कम होगी बेरोजगारी उतनी बढ़ेगी, और जितना ही मांग ज़्यादा रहेगा रोजगार उतने ही प्राप्त होंगे, क्योंकि किसी वस्तु जो भी उत्पादक की वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, उसकी मांग अगर कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और अगर वह मांग बढ़ती है तो उससे उस कार्य को संपन्न करने में, उस उत्पादक को पूर्ण करने में जो रोजगार प्राप्त होगा वही आपका प्रभावपूर्ण, इसीलिए कहा गया है कि रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर ही निर्भर करता है। इसमें है किन्स के अनुसार सामूहिक मांग वक्र के जिस बिंदु पर सामूहिक पूर्ति वक्र उसे काटता है, उस बिंदु का मूल्य ही प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगा। दूसरा है उपभोग मांग एवं उपभोग फलन। उपभोग प्रवृत्ति यह बतलाती है कि समुदाय के लोगों का आय में परिवर्तन होने से लोगों के उपभोग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। किन्स के अनुसार सामान्यतः आय एवं उपभोग में के बीच धनात्मक संबंध होता है, अर्थात आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ जाता है और आय के घटने पर उपभोग भी घट जाता है। इसे किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि उपभोग किस प्रकार से उपभोग मांग को समझाएगी कि जितनी आय होगी लोग वस्तुओं का उपभोग उतना ही करेंगे, तो जितना आय होगा उतनी ही व्यय भी होगी। तो इसमें अर्थात समाज की कुल उपभोग मांग उसकी उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। उपभोग प्रवृत्ति समुदाय के कुल आय एवं कुल उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को बताती है, अर्थात आय बढ़ने पर उपभोग व्यय भी बढ़ जाता है और आय के घटने पर उपभोग व्यय भी घट जाता है, किंतु उपभोग व्यय में वृद्धि की मात्रा आय की मात्रा में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम ही होती है। इसमें कहा जा रहा है कि आय बढ़ती है तो व्यय भी बढ़ता है, लेकिन आय के बढ़ने पे व्यय और नहीं बढ़ जाती है, वह एक लिमिट और अपने आय के आधार पर ही वह व्यय की वृद्धि होती है। इसे किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। इसमें आप समझ ही गए होंगे कि आय के बढ़ने पर व्यय भी बढ़ता है, उपभोग भी बढ़ती है ना। फिर ये था आपका उपभोग मांग एवं उपभोग फलन। अब हम इसके प्रकार को देख लेते हैं। उपभोग प्रवृत्ति नियम दो प्रकार की होती है। पहला है औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब हम इनको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहला है औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसका है औसत उपभोग प्रवृत्ति एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में एक देश के कुल उपभोग व्यय और कुल आय के बीच अनुपात होता है।
सूत्र के रूप में औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर कुल उपभोग व्यय बटा कुल आय। उसके व्यय, कुल व्यय और कुल आय के अनुपात को दर्शाता है। इसका ही आप है APC बराबर C बटा Y। आपका APC का है एवरेज प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम इक्वल टू C कंज्यूम बटा Y है आपका आय, है ना। तो इसमें C बराबर आपका है कुल उपभोग, Y बराबर आय और F बराबर है फलनात्मक संबंध। अब हम दूसरा देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति समाज के लोगों की आय में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग व्यय में हुए परिवर्तन के अनुपात को बतलाती है। इसमें एक औसत में क्या था, एक निश्चित समय में एक देश के कुल व्यय और आय के बीच अनुपात को बताता था। और इसमें क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में समाज के लोगों के आय में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप व्यय में हुए परिवर्तन के अनुपात को बतलाती है। इस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप औसत उपभोग प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन के दर होती है। सूत्र के रूप में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग व्यय में परिवर्तन कुल आय में परिवर्तन और MPC आपका है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम, है ना। तो इसी प्रकार से आपका उपभोग मांग। तीसरा है बचत फलन अथवा बचत उपभोग प्रवृत्ति। आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आय का जो भाग खर्च नहीं किया जाता वह बचत कहलाता है। बचत आय स्तर पर निर्भर करती है। आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर बचत के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। कुल आय एवं कुल बचत के संबंध को बचत प्रवृत्ति द्वारा मापा जाता है। बचत से ही स्पष्ट है कि आय का ऐसा स्तर जो खर्च नहीं किया जाता है, जिसे बचा के रखा जाता है, उसे आपका बचत कहा जाता है। आप इसके विपरीत किन्स के अनुसार आय के बढ़ने पर बचत भी बढ़ती है। इसके विपरीत आय के कम होने पर बचत घटती है। अतः बचत आय का फलन है। उपभोग फलन की तरह बचत प्रवृत्ति भी दो प्रकार की हो सकती है। पहला है औसत बचत प्रवृत्ति और दूसरा है सीमांत बचत प्रवृत्ति। आइए डिटेल से इसके बारे में हम जानते हैं कि यह किस प्रकार से उपभोग प्रवृत्ति के जैसा ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति एक निश्चित अवधि में कुल बचत एवं कुल आय के बीच अनुपात होती है। इसमें कुल बचत के जगह पे उस पे क्या था, कुल व्यय था, है ना। तो इसमें क्या है, औसत बचत प्रवृत्ति एक निश्चित समय अवधि में यहाँ पे कुल बचत और कुल आय के अनुपात को दर्शाती है। औसत बचत प्रवृत्ति सूत्र के रूप में औसत बचत प्रवृत्ति बराबर कुल बचत बटा कुल आय, APS बटा S बटा Y। फिर है आपका दूसरा है सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बचतों में हुए परिवर्तनों के बीच अनुपातिक संबंध को बतलाता है। सूत्र के रूप में सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। हम आगे भी आपको वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ कंटिन्यू पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू।